हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। आज हम बात करेंगे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीजा इन कनाडा दैट इज रिक्वायर्ड इफ यू आर प्लानिंग फॉर योर ट्रैवल इन कनाडा। सो टूरिस्ट वीजा को हम टेम्पररी वीजा, विजिटर वीजा के नाम से भी जानते हैं, एंड दिस इज वन ऑफ द डॉक्यूमेंट दैट इज मैंडेटरीली रिक्वायर्ड इफ यू आर ट्रैवलिंग टू कनाडा इन एनी ऑफ द प्लेस। बेसिकली जो इसका पर्पज होता है वो सिर्फ आपकी ट्रैवलिंग से रिलेटेड है कि आप कनाडा घूमने के लिए आ रहे हैं। मे बी हो सकता है आप अपनी फैमिली के साथ आ रहे हो या अकेले आ रहे हो। सो इट इज जस्ट मेंट फॉर योर टूरिस्ट पर्पस इन कनाडा। बट लोग इस वीजा को अप्लाई करते हैं एंड देन वंस दे कम इन कनाडा दे कन्वर्ट दिस वीजा इनटू डिफरेंट अदर वीजास। तो हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, फंड्स हैं जो आपको रिक्वायर्ड है व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर दिस पर्टिकुलर वीजा। एंड मोर ओवर, आपको जब इस वीजा के लिए अप्लाई करना है तो ऐसे कौन कौन से लूप होल्स है जहां पर आपकी गलती के चांसेस होते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाट इज प्रोसेसिंग टाइम। गाइस, इसका एक प्रोसेसिंग टाइम होता है जो आप चेक कर सकते हैं आईआरसीसी की वेबसाइट पे। सो आई विल डिस्कस इन डिटेल हाउ यू कैन चेक द प्रोसेसिंग टाइम फ्रॉम डिफरेंट नेशनैलिटीज इन दिस वीडियो। सो डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मुझे पता है कि आपके माइंड में एक क्वेश्चन है, दैट क्या आप इस वीजा के लिए खुद अप्लाई कर सकते हैं? द आंसर इज यस। आप इस वीजा के लिए खुद अप्लाई कर सकते हैं ऑन दी ऑनलाइन पोर्टल ऑफ आईआरसीसी। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अगर आप खुद अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सारा प्रोसेस जो है वो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। बट ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इट इज वेरी इजी। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स इन प्लेस हैं और आपके पास सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं तो यू कैन अप्लाई बाय योरसेल्फ। द सेम वर्क कैन आईआरसीसी कंसल्टेंट डू फॉर यू एंड द सेम थिंग यू कैन डू बाय योरसेल्फ ऑल्सो। तो इससे आप अपने फालतू के जो पैसे आप देते हैं वो बचा सकते हैं। एंड द फीस टू अप्लाई फॉर दिस वीजा इज ओनली $100। सो ऑफ कोर्स दिस इज द बेस्ट ऑप्शन इफ यू आर अप्लाइंग योर विजिटर वीजा बाय योरसेल्फ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन विद द डॉक्यूमेंट्स। तो डॉक्यूमेंट्स में हमारी जो सबसे पहली चीज आती है दैट इज प्रूफ ऑफ फंड्स, कि आपको विजिटर वीजा अप्लाई करने के लिए कितना फंड दिखाना है अपने अकाउंट में। सो इफ यू आर शोइंग पर पर्सन 12,000 कैनेडियन डॉलर इन योर अकाउंट दैट इज सफिशिएंट टू अप्लाई फॉर द विजिटर वीजा। अब ऐसा नहीं है कि 12,000 एक बंदे का है तो $12,000 दूसरे बंदे का भी होगा अगर आप फैमिली के साथ कर रहे हैं। वेरीज अकॉर्डिंगली कि आपका 2-3 हजार डॉलर जो है वो पर बंदा इंक्रीज हो जाता है। प्रूफ ऑफ फंड्स के अंदर आपको कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स है, तो यहाँ पे जो आप $12,000 का अमाउंट दिखा रहे हैं वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। मे बी आपकी एफडी है, जीआईसी अकाउंट है, या फिर आप अपनी बैंक स्टेटमेंट्स लगा सकते हैं। सो दीज आर द प्रूफ ऑफ फंड स्टेटमेंट्स दैट यू हैव टू अटैच एज एन डॉक्यूमेंट। अब बात करते हैं कि कौन कौन से अदर डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके रिक्वायर्ड हैं अगर आप एम्प्लॉय हैं और अगर आप सेल्फ बिजनेस पर्सन हैं। तो अगर आप एम्प्लॉय हैं, कहीं पे जॉब कर रहे हैं, तो आपका फॉर्म 16, आपकी आईटीआर, आपकी लास्ट 6 मंथ्स की सैलरी स्लिप्स, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके अटैच होंगे। अगर आप सेल्फ बिजनेस पर्सन है तो यहाँ पे आपके 2-3 डॉक्यूमेंट्स और ऐड हो जाएंगे, जैसे आपका जीएसटी नंबर, आपकी लीज शॉप का एग्रीमेंट, और मे बी आपकी जो वर्किंग लोकेशन है उसका एक बिजनेस कार्ड, ये सब आपको लगाने हैं। इसके अलावा आप जो आईटीआर लगा रहे हैं वो तो आपको यहाँ पर भी लगानी है। आपका जो टैक्स फाइलिंग फॉर्म है वो सारी डिटेल्स आपकी अटैच होंगी। सो दीज आर द डॉक्यूमेंट्स दैट आर रिक्वायर्ड इफ यू आर एम्प्लॉयड और मे बी यू आर एम्प्लॉयड। अब बात करते हैं हम लोगों के नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स की, दैट इज स्पॉन्सरशिप डॉक्यूमेंट्स। तो गाइस, अगर आपका कोई नोन रिलेटिव कनाडा के अंदर ऑलरेडी रहता है एंड दे आर आस्किंग यू टू कम इन कनाडा टू विजिट देम, तो इट इज वेरी इजी और एक टॉपअप हो जाता है आपके विजिटर वीजा पे कि आपकी जो चांसेस ऑफ अप्रूवल है वो इंक्रीज हो जाते हैं। बट ऐसा नहीं है कि जिनके पास स्पॉन्सरशिप डॉक्यूमेंट्स नहीं है या स्पॉन्सरशिप लेटर नहीं है वो नहीं अप्लाई कर सकते। इट इज वेरी सिंपल वे, आप दोनों तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, बट यहाँ पर थोड़ा सा चांस ज्यादा हो जाते हैं। तो अगर आपको कोई स्पॉन्सरशिप दे रहा है तो वहां आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच के लिए चाहिए होंगे। तो द फर्स्ट थिंग इज योर स्पॉन्सरशिप लेटर। एज इन स्पॉन्सरशिप डॉक्यूमेंट्स आपके पास 2-3 चीजें होती हैं कि जो स्पॉन्सर है वो आपको एक स्पॉन्सर लेटर देगा जो कि आपका लॉयर बनाता है, एंड उस लेटर से ही आप अपने डॉक्यूमेंट्स में अटैचमेंट देंगे कि येस आई हैव बीन स्पॉन्सर्ड बाय समवन हु इज ऑलरेडी इन कनाडा। अब इसके बाद उसके जो प्रूफ ऑफ फंड्स है, उसकी जो स्टेटमेंट्स है वो भी वहां लगेगी एंड उसका एक एड्रेस भी लगेगा।
मोर ओवर अगर वो आपको किसी वेडिंग इवेंट के लिए बुला रहा है तो उस वेडिंग इवेंट की पूरी डिटेल्स भी वहाँ पर अटैच होंगी। तो इस तरीके से जो आपके इवेंट थिंग्स होती हैं या फिर आपकी कोई और प्लानिंग होती है, कोई और फंक्शन होता है, तो उसके लिए सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच होते हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको अगर कोई स्पॉन्सर कर रहा है वो विलिंग होना चाहिए आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स देने के लिए भी, क्योंकि सिर्फ स्पॉन्सरशिप डॉक्यूमेंट से आपका काम नहीं चलेगा, आपको सब कुछ अटैचमेंट में देना पड़ता है। नाउ बात करते हैं हम लोग सीए रिपोर्ट की। तो ये सीए रिपोर्ट क्या है और ये डॉक्यूमेंट भी आपको अपने विजिटर वीजा में अटैच करना होता है। तो कौन बनाता है और इसमें क्या क्या मेंशन करना है? सो सीए रिपोर्ट आप किसी भी ऑथराइज्ड सीए से बनवा सकते हैं। इट इज अ रिपोर्ट जिसके अंदर आप मेंशन करेंगे कि आपके पास कितना लिक्विड वैल्यू एसेट्स है, कितनी आपकी प्रॉपर्टीज है, कितना आपके पास अमाउंट है आपकी बैंक्स के अंदर, और आपके पास कितनी ज्वेलरीज है। तो ये सारी एक कंसोलिडेटेड रिपोर्ट होती है जिससे आपके फाइनेंस जो है वो डिक्लेयर होते हैं कि दिस पर्सन हैव दिस मच ऑफ फाइनेंस। तो ये आपका एक सपोर्टिव डॉक्यूमेंट होता है जो आपके विजिटर वीजा में हेल्प करता है कि इस बंदे के पास इतना एसेट पड़ा हुआ है, तो ये सिर्फ विजिटिंग पर्पस के लिए आ रहा है यहाँ पे, इसका और कोई फर्दर प्लान नहीं है। नाउ जो नेक्स्ट आपको अटैच करना है दैट इज योर बुकिंग टिकट्स फॉर बोथ द जर्नी, आई मीन आपकी बोर्डिंग एंड आपकी रिटर्निंग दोनों। एंड सेकेंड आपके होटल बुकिंग टिकट्स, यहाँ पे आप कोई एड्रेस भी दिखा सकते हैं, बट अगर आप सिंपल प्लानिंग कर रहे हैं कि आप विजिटिंग के लिए जा रहे हैं, आपके पास कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, तो आपको होटल बुकिंग्स की पूरी डिटेल आइटनरी शेयर करनी है। बहुत अच्छे से आपका स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक का आइटनरी अगर आईआरसीसी को क्लियर होगा तो उनको आपके इंटेंशंस पे कोई डाउट नहीं होगा कि येस यू हैव द वेरी क्लियर अटेंशन that you are applying for only the visiting purpose. Now at the end but not the least document, your cover letter. What is this cover letter? ये आपका एक समराइज फॉर्म लेटर है जिसके अंदर आप अपनी खुद की बातें लिखने वाले हो। मींस यहाँ पर आपको आईआरसीसी के लिए एक लेटर लिखना है कि मैं कौन हूँ और मैं इस वीजा के लिए क्यों अप्लाई कर रहा हूँ, मेरी इंटेंशन क्या है। तो बहुत ही क्लियर कॉन्वर्सेशन लेटर है जहां आप नहीं खुद जा रहे अपने डॉक्यूमेंट्स लेके, बट आईआरसीसी जब आपका कवर लेटर पढ़ेगी तो ऐसा लगेगा कि वो आपसे बात कर रहे हैं। तो जस्ट मेक इट इन अ सेंस कि आप समझा रहे हैं किसी को व्हाट इज योर पर्पस ऑफ विजिटिंग इन कनाडा। तो इंटेंशन बिल्कुल क्लियर दिखने चाहिए। मैं आपको ये श्योरिटी दे सकती हूँ कि अगर आपकी इंटेंशन बहुत क्लियर है कवर लेटर के अंदर और बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प लेटर आपने बनाया है, तो इट इज वेरी गुड and definitely it will be considered for your visitor visa. So now guys, how you can apply for this particular visa? So as I told you in the very start that you can apply online by yourself. So it is very clear कि आप खुद से अप्लाई कर सकते हैं, बट कौन कौन से स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं while you are applying for this visa. So सबसे पहला स्टेप तो यही है कि अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की जो है लिस्ट बना लीजिएगा और उनको रेडी रखिएगा ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। देन आपकी जो फाइल है, जो आप ऑनलाइन फाइल सबमिट करने वाले हैं, वो मैक्सिमम आपकी 2 MB होनी चाहिए, उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं होनी चाहिए। तो आपको उसी अकॉर्डिंगली अपने डॉक्यूमेंट्स अरेंज करके फाइल प्रॉपर मेंटेन करके एक सीक्वेंस में लगा के रखनी है। एंड $100 आपकी प्रोसेसिंग फीस है एंड उसके ऊपर जो आपकी लगेगी बायोमेट्रिक के लिए दैट इज $85। तो फीस बहुत कम है, 185 के अंदर आपका पूरा विजिटर वीजा जो है अप्लाई हो जाता है। देन यू हैव टू वेट फॉर योर प्रोसेसिंग पीरियड, जो हम इसके बाद डिस्कस करने वाले हैं। अब आपको जाना है ऑनलाइन पोर्टल पर, जहां जाके आपको स्टेप बाय स्टेप सारी इंफॉर्मेशन फिल करनी है। सो लेट्स डू वन थिंग, लेट मी स्विच यू ऑन द स्क्रीन एंड विल शो यू दैट हाउ यू हैव टू अप्लाई एंड फिल द इंफॉर्मेशन। तो गाइज ये देखिए, जब आप गूगल पे लिखते हैं विजिटर वीजा कनाडा, तो आपके पास ये कुछ लिंक्स आ जाते हैं जिसमें से आपको आईआरसीसी वाले लिंक पे क्लिक करना है, दैट इज इमिग्रेशन रिफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कनाडा। देन वंस यू विल क्लिक ऑन दिस फॉर्म विल बी ओपन, जहां आप देख रहे हैं कि अप्लाई ऑनलाइन, दिस इज फॉर विजिटर वीजा एप्लीकेशन। यहाँ आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन के लिए। तो आपको अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले तो जीसी की का जो यूजर नेम एंड पासवर्ड है वो क्रिएट करना है। जो आपके पास ये देखो नीचे ऑप्शन है साइन इन विद जीसी की। इफ यू डोंट हैव एनी अकाउंट यू कैन ओपन योर न्यू अकाउंट फ्रॉम दिस ऑप्शन। So this is the basic idea that you can use just to open an account in GC, and then later on you can apply for your visitor visa through that account. अब बात करते हैं प्रोसेसिंग टाइम की।
अब आपको वेट करना है कि मेरा वीजा कब अप्रूव होके आएगा। तो ऑफ कोर्स देयर इज अ प्रोसेसिंग टाइम डिसाइडेड बाय आईआरसीसी और ये अपडेट भी होता रहता है। तो वंस यू अप्लाई, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल आईआरसीसी की वेबसाइट का एक बुकमार्क लगा के रख लेना है और हमेशा अपना आईआरसीसी का जो प्रोसेसिंग टाइम है उस पर क्लिक करके आपको चेक करना है कि आपने जिस कंट्री से लगाया है वहां से प्रोसेसिंग टाइम इस टाइम पे क्या चल रहा है, एंड यू कैन गेट एन आइडिया कि आपका विजिटर वीजा जो है वो कब तक अप्रूव होके आने के चांसेस है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ वेबसाइट पे, यू कैन सी हेयर। सो गाइज देखिए, जब आपको अपना प्रोसेसिंग टाइम चेक करना है तो यू सिंपली हैव टू राइट ऑन गूगल प्रोसेसिंग टाइम फॉर विजिटर वीजा इन कनाडा। देन आपको यहाँ क्लिक करना है। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए 23 डेज दिखा रहा है, बट यू हैव टू चेक अकॉर्डिंग टू योर कंट्री एंड फर्दर डिटेल्स। तो आप आईआरसीसी की वेबसाइट वाले लिंक पर क्लिक करेंगे एंड देन आप देखेंगे कि यहाँ पे एक आपके पास ऑप्शन आएगा, चेक प्रोसेसिंग टाइम। Then once I click here, I got few other options. Select an application type. So if you're applying for visitor visa, you will have to select their temporary residence. Then which temporary residence application it is. Now it is visitor visa from outside Canada, from inside Canada. तो आपको outside Canada वाले पे क्लिक करना है पहले, कि अगर आप बाहर से कहीं लगा रहे हैं तो। अब मैं इंडिया जब यहाँ पे सेलेक्ट करूंगी एज एन कंट्री, तो इट विल शो मी दी प्रोसेसिंग टाइम फॉर दैट पर्टिकुलर country. Now I will click on this. You will get, see, 28 days is the current processing time what is showing if you are applying from outside Canada. But if I'm changing here from inside Canada, then you will see the processing time will change and it is showing only 18 days. मीन्स आप ऑनलाइन एप्लीकेशन अगर लगा रहे हैं विजिटर वीजा के लिए, तो ये आपको जो प्रोसेसिंग टाइम लगेगा दैट इज 18 डेज ओनली। सो दिस इज ऑल अबाउट कि जब आप प्रोसेसिंग टाइम चेक करते हैं तो आपको आईआरसीसी की वेबसाइट पर ही चेक करना है और इसी लिंक से इसी तरीके से स्टेप आपने फॉलो करने हैं एंड यू विल गेट द एग्जैक्ट टाइम पीरियड दैट कितने टाइम बाद आपका जो विजिटर वीजा है उसका स्टेटस अपडेट हो जाएगा। So guys, this was the whole video of the discussion about visitor and tourist visa in Canada. तो hopefully आपको अब समझ में आ गया होगा that how you can apply and what is this visa is basically. So don't worry, आप अपना वीजा खुद अप्लाई कर सकते हैं, बट आपको इस पे thoroughly स्टडी करना जरूरी है एंड इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन आईआरसीसी की वेबसाइट पे है उसको गो थ्रू करना जरूरी है। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर द वीडियो टुडे। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।